बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है देर आर 9 candidates फॉर एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच 3 are appearing in maths and the remaining 6 are appearing in different subjects. In how many ways can the candidates be seated in a row so that no two maths candidates are together? हमें कहा गया है कि कोई भी दो मैथ्स के कैंडिडेट साथ नहीं बैठे होने चाहिए. दे शुड नॉट बी सीटेड टुगेदर. सारे के सारे जो मैथ्स के कैंडिडेट्स हैं, जो 3 मैथ्स के कैंडिडेट्स हैं, दे शुड नॉट बी सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर. क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हो गया? नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. मैं एक बार लिख देता हूं. टोटल कैंडिडेट्स 9 हैं, जिनमें 6 मैथ्स के हैं, सॉरी 3 मैथ्स के हैं और 6 अदर सब्जेक्ट्स के हैं. और हमें जो कंडीशन दे रखी है वो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए दे रखी है, मैथ्स के कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है, दैट नो टू मैथ्स कैंडिडेट्स आर टुगेदर. ठीक है बच्चों, ये हमें कंडीशन दे रखी है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जिनके लिए कोई कंडीशन नहीं है उनको बिठा देते हैं. जो 6 कैंडिडेट्स हैं हु आर अपियरिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स, उनको बिठा देते हैं. दे कैन बी सीटेड इन 6 फैक्टोरियल वेज. हाँ या ना बच्चों? ये मैंने 6 कैंडिडेट बना दिए. 1 2 3 4 5 6. ये 6 कैंडिडेट्स हैं विच कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज. अब हमें बिठाना है किनको? मैथ्स के कैंडिडेट्स को. उनके लिए हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं? उनके लिए ये अवेलेबल ऑप्शंस हैं. दीज आर द अवेलेबल ऑप्शंस फॉर मैथ्स कैंडिडेट्स. अगर हम उनको इन पोजीशंस में से कहीं पे बिठाएंगे, दैट मीन्स दे विल नॉट बी टुगेदर. समझ में आया नहीं आया बच्चों? पहले हमने उन कैंडिडेट्स को बिठा दिया हु आर अपियरिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स. अब मैथ्स के कैंडिडेट्स को अगर मैं इन पोजीशंस पे, यू अंडरस्टैंड दिस पोजीशन का, इन पोजीशंस की बात कर रहा हूं मैं. इन पोजीशंस पे अगर मैं मैथ्स के कैंडिडेट्स को बिठाता हूं, देन दे विल नॉट बी टुगेदर. No math students will be, candidates will be together if I place them at these positions. कितनी अवेलेबल पोजिशन है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो एक काम करते हैं, इन 7 पोजीशन में से लेट अस चूज 3 पोजीशन. इन 7 में से हमने कोई भी 3 पोजीशन सिलेक्ट कर ली. अब उन 3 पोजीशंस में हमें किनको बिठाना है? 3 मैथ्स के कैंडिडेट्स को बिठाना है. फर्स्ट वी हैव चोजन 3 सीट्स आउट ऑफ द 7 अवेलेबल ऑप्शंस. ये 7 अवेलेबल ऑप्शंस थी हमारे पास. ये लाइक दिस. वी हैड 7 अवेलेबल ऑप्शंस. उनमें से हमने कोई भी 3 चूज कर ली और उनमें हमने 3 मैथ्स के कैंडिडेट्स को बिठा दिया. इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम? 3 फैक्टोरियल वेज बच्चों. समझे या नहीं समझे गाइस? तो सबसे पहले हमने उन स्टूडेंट्स को बिठाया जिन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, इन 6 फैक्टोरियल वेज. फिर हमारे पास जब हमने उन्हें 6 फैक्टोरियल वेज में बिठा दिया,
अब हमारे पास मैथ्स के कैंडिडेट्स के लिए कितनी अवेलेबल ऑप्शंस हैं? 7। ठीक है ना? उन 7 में से हमने 3 पोजीशन सिलेक्ट करी जहां पे हम मैथ्स के कैंडिडेट्स को बिठाएंगे, और फिर हमने उन्हें अरेंज कर दिया कैंडिडेट्स को इन 3 फैक्टोरियल वेज. We chose 3 out of 7 and then we arranged the math candidates in 3 factorial ways. समझे या नहीं समझे guys? So these are the ways you can seat 9 candidates such that no two maths candidates are together बच्चों. Clear हुआ है नहीं हुआ how to get our answer? This is your answer बच्चों. Okay? Good.